If you are studying whole OBG for the NORCET, then guys, you are already late because NORCET asks repetitive questions from their high-ending topics. Hey guys, this is Nikita, your NORCET buddy, and I am here to tell you the high-yielding topics from the OBG. Yes guys, so I divided OBG into the three category, that is the zone red, zone yellow and zone gray. In the zone red, that is the must read topics for you, that you have to do it, and there are many repetitive questions from the zone red. And then we will move into the येलो जोन. येलो जोन में आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक्स जिसकी आपकी रिपीटेटिवली रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको 3 से 4 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है. तो वो ज़्यादा हाई कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है. एंड जोन ग्रे, जिसमें आपको ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी आपको उसके बारे में पता हो तो दैट इज़ वेरी इनफ, ठीक है. तो आई डिवाइडेड गाइनी इनटू द 3 जोन्स और उसके हिसाब से मैं आपको ओबीजी के टॉपिक्स बताऊंगी. ओके गाइस, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं जोन रेड से, ठीक है. जोन रेड में सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनाटमी से वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आप PYQs में भी देख सकते हैं, उन्होंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है. देन आपका आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि वो टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब जो भी मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स हैं उस पर पूछ रहे हैं. उन्होंने पहले भी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दिस इज द प्रिडिक्शन, वो आगे भी पूछ सकते हैं. देन आपका आता है ANC का विजिट, डाइट, इन्वेस्टिगेशंस. ये आपको तीनों चीज़ रटी हुई होनी चाहिए. विजिट्स अकॉर्डिंग टू द इंडिया एंड द WHO ऑल्सो. उसका डाइट अच्छे से पता होना चाहिए, न्यूट्रिशनल जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कैल्शियम कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए. एंड देन द इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कोडोसिंथेसिस, अमीनोसिंथेसिस, अल्ट्रासाउंड, सारे टाइप के इन्वेस्टिगेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए टिप्स पे, बिकॉज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. देन हम PNC है. देन आपका टाइप्स ऑफ पेल्विस एंड द पेल्विस मेजरमेंट है, ठीक है. टाइप्स ऑफ पेल्विस पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अब भी हो सकते हैं. एंड द मेजरमेंट्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए. देन आता है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके टाइप्स हो गए, उसकी इम्प्लांटेशन हो गई, कहाँ पे अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है, उसके जितने प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, ट्रू नॉट, फॉल्स नॉट, पूरा ही प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देन आपका आता है डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल, ठीक है, इसको बिल्कुल भूलना मत, ठीक है. इसका डायमीटर्स वो उसका डायमीटर का फ्लो भी मतलब पूछ सकते हैं, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन आपका आता है साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेजेंटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन जो होते हैं, इस पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी होते हैं, तो इसको भूलना मत बिल्कुल भी. देन आपका आता है एबॉर्शन. अगर अबॉर्शन में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, आपको याद नहीं होता या पता नहीं लगा पाते कि कौन सा टाइप ऑफ अबॉर्शन है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं सो दैट मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके एक ग्राफ बना के वो याद कर रखा है, सो दैट आपको भी बहुत अच्छे से वो याद हो जाए. अबॉर्शन एंड टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, ठीक है. इट्सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द APH कि प्री प्रेगनेंसी अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है तो वो किस टाइप का अबॉर्शन होगा, ठीक है. देन आपका आता है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी. स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे मैंने बता दिया, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल, अमीनोसिंथेसिस, कोडोसिंथेसिस, मैशफास, ओके. देन आपका आता है CVS, ठीक है, क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग. देन उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट इन OBG. अगर आपको बिल्कुल डाउट्स है या आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आई विल शेयर दिस PDF इन माई टेलीग्राम चैनल, सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगी. एंड यू हैव टू सब्सक्राइब निकी मानू मेडिको ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट दीज इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ठीक है. लेओपार्ड मैनोवर्स, देन पार्टोग्राफ, देन मेटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मेटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, वो इंगेजमेंट वगैरह, उसका पूरा फ्लो वो पूछते हैं किस तरीके से आपको करना है, और उसके अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट. मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे पहले भी PYQs में पूछे हुए, नॉर्सेट में पूछे हुए ये क्वेश्चन, वो आगे भी पूछ सकते हैं. दैट इज द प्लेसेंटल सेपरेशन. बिशप स्कोर. एपिजियोटमी. एपिजियोटमी इंपॉर्टेंट है, उसका टाइप्स पूछते हैं, उसका लेयर्स पूछते हैं, कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और टाइप्स पूछते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली.
देन आपका फॉरसेप्स आता है, मैं फॉरसेप्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। PROM आता है, प्रोलैप्स जो आता है, प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड्स वगैरह ये सब आता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर और उसका मैनेजमेंट आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होगा और उसका मैनेजमेंट में सर्कलाज, हम सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं एंड देन वो किस तरीके से करते हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट आता है, ठीक है। APH हो गया, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। PPH बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका अनेमिया हो गया, जितने भी आपकी बीमारियां हैं, ठीक है, जितने भी प्रेगनेंसी में आपको बीमारियां आ रही हैं, लाइक अनेमिया हो गया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है, DIC हो गया, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया, ठीक है, HIV हो गया। HIV अगर पॉजिटिव मदर है तो उसके लिए हम क्या ड्रग देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटिव मॉल, ठीक है, इस बार के नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाइड्रेटेड मोल और मल्टीपल प्रेगनेंसी पे आजकल क्वेश्चन नॉर्सेट बना रहा है, तो उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, भूल नहीं करनी है उसको ना पढ़ने की, ठीक है। आपका देन आपका आता है एबनॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन, अम्बिलिकल एबनॉर्मेलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मेनोवर्स इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक टाइम आप देख लेना नॉर्सेट में मेनोवर्स से एक ना एक क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा, आगे भी आएगा, ठीक है। अगर आपको मेनोवर्स में कुछ भी दिक्कत है तो यू कैन रेफर टू द अवधेश सर एडवांस सीरीज, ठीक है। TNC पे आपको मिल जाएगा अवधेश सर का एडवांस सीरीज में आपको मेनोवर्स मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रखे हैं, सो गो थ्रू दैट, ठीक है। और मैं ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपको जहाँ से भी कंटेंट हो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, वेदर वो ऑनलाइन पे कोई अच्छा कंटेंट हो या फिर मेरे पास पर्सनली कुछ पढ़ा हो। सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब मी ऐसी अपडेटेड और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट वन। सो गाइज अब हम आ जाते हैं येलो जोन पे। येलो जोन में आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है और ये इजी टॉपिक्स होते हैं जो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। येलो जोन में हमने उन टॉपिक्स को डाला है जैसे कि आपके जो भी हॉर्मोन्स हैं, वो प्यूबर्टी हो गई, प्यूबर्टी में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली आप 1 से 2 क्वेश्चन लगाओगे आपको याद हो जाएगा। इम्प्लांटेशन डेज एंड साइट की, ठीक है, किस दिन पे कहाँ पे आपका एम्ब्रियो होता है, कहाँ पे आपका फीटस होता है और कहाँ पे इम्प्लांट होता है, ठीक है। मेजर इवेंट्स ऑफ फीटल डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा, लाइक वीक 16 पे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का कब होता है, ठीक है, आप कब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेल और फीमेल बेबी में, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इधर से, ठीक है। फीटस सर्कुलेशन हो गया आपका। देन आपका हो गया जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया पे क्वेश्चन पूछता है, आप उसको रेड में डालिए, ठीक है, उसको रेड में ही डालना है। देन आपका आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, एटीट्यूड, लाई एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन, इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। PYQs में रिपीटेटिव क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, PYQ में आया हुआ है नॉर्सेट के PYQs में आपका, ठीक है। इमेज बेस्ड, एज ए इमेज बेस्ड उन्होंने पूछ रखा था, ठीक है। आपका लाई हो गया, स्टेशन हो गया कि कौन से स्टेशन पे बेबी होगा, उसका भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका अमनियोटिक फ्लूइड, इन्वर्टेड यूट्रस, लोकिया पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और क्या पता इस बार इस नॉर्सेट में लोकिया पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस नॉर्सेट में नहीं पूछा था आई थिंक, एंड पिछले नॉर्सेट में भी नहीं पूछा था, उससे पहले पूछा गया है, तो फिर क्या पता इस नॉर्सेट में लोकिया पे वो क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्रॉनिक, मैंने ये बोला कि आपको रेड में डालना है, ठीक है, इसमें नहीं डालना है, येलो में। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी आपकी जो डिजीज़ आ रही हैं, ठीक है, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर या फिर जितने भी आपके डिजीज़ वगैरह आ रही हैं ना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो इट्सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उनको भी आप रेड में डालिएगा। देन ग्रे जोन में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको है कि इसको आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे ना तो इवेंचुअली वो चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। 1 से 2 बार ही रीड करोगे, दैट्स इनफ, ठीक है। माइनर डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी माइनर डिस्कम्फर्ट होते हैं, मतलब ये आपने अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पढ़ रखे हैं टॉपिक्स और आपको उसी टाइम इतने अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। माइनर डिस्कम्फर्ट में नोजिया हो गया, अगर आपको बैक पेन है तो आप क्या मैनेजमेंट दोगे, इस तरीके से, ठीक है। देन फंडल हाइट होता है, फंडल हाइट आपने जब अपना यूनिवर्सिटी में आपने एग्जाम दिया होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा, वो तभी की चीज़ें आपको इतनी अच्छे से याद होती है, इसलिए मैंने इनको ग्रे जोन में डाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, जैसे USG हो गया, आप USG कब कराते हो, ठीक है, आपका ट्रांसवर्जाइनल USG कब होता है, इस तरीके से। NST हो गया, NST इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस बार के नॉर्सेट में NST आया है, आप उसको रेड में डालिएगा कि इस बार के नॉर्सेट में NST पूछा गया था, ठीक है।
वो जो फीटल एक्सेलरेशन है, वेरिएबिलिटी है, इसको भी आप रेड में डालिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो पूछ रहे हैं इस पे, ठीक है, बार बार वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वेरिएबिलिटी पे उन्होंने पूछा था, उन्होंने ग्राफ बना के पूछा था CTG का, ठीक है, CST जो होता है वो करिए, क्योंकि वो ग्राफ बना के उन्होंने इस बार पूछा था कि बताओ वो किस में आएगा। वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था हम लोगों के लिए भी, एक्चुअली वो तो मेरे को आ भी नहीं पाया था क्वेश्चन, मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें पता ही नहीं चल रहा था। देन आपका आता है माइनर प्रोसीजर्स, जो भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ठीक है, सर्जिकल लाइक डायलिटेशन वगैरह वाला पार्ट है ना। तो मैं लाइव भी आती हूँ रोज़ 7:30 PM में लाइव आती हूँ, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। हम फॉर टुडे गाइज, जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स डिवाइड करके बताए हैं, जोन रेड, येलो और ग्रे, आप इस जोन तरीके से ही याद कर सकते हैं चीज़ें। होपफुली आप OBG में आपको देखो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, बट ये है कि इस तरीके से आप अपने जोन को डिवाइड कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दीज आर द हाई यील्डिंग टॉप 50 हाई यील्डिंग टॉपिक्स फ्रॉम द OBG। एंड देन उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDFs, और इसका भी मैं PDF टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉप OBG का। MSN का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, मैं पूरा MSN का ये पूरा हाई यील्डिंग टॉपिक्स का पूरा सीरीज लेके आ रही हूँ। सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब मी, सो दैट आपको वो वीडियोस जल्द से जल्द मिले एंड आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। आप होपफुली आप जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बने, आपको अपना ड्रीम एम्स मिले, ओके गाइज। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब निकी मानू मेडिको एंड